हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर 6th से 10th तक जो टर्म्स है उनको एग्जाम्पल के थ्रू हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसके पहले वाला वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम 6th to 10th जो टर्म्स हैं उनको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज की जो फर्स्ट टर्म है वो है ऑक्सिम्स, ठीक है। ऑक्सिम्स, अब ऑक्सिम्स क्या होते हैं, लिखा है थ्योरी में, ऑक्सिम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the formula RR-CNOH where R is an organic side chain and R dash is either hydrogen or an organic side chain. If R dash is hydrogen, then it is known as aldoxim, and if R dash is an organic side chain, it is known as ketoxim. On treatment with hydroxylamine in a weak acidic medium, aldehydes और ketones form oximes, ठीक है। तो ऑक्सिम्स क्या होते हैं? ऑक्सिम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनका फॉर्मूला क्या होता है? RR-CNOH, है ना। ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये फॉर्मूला जो है इसको पूरा हम याद करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे इसका हम, ठीक है। तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला क्या है? RR-CNOH। यहाँ पर जो R है वो क्या होगा? ऑर्गेनिक साइड चेन हो सकता है, और R डैश क्या हो सकता है? या तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक साइड चेन हो सकता है ना। पहली बात तो ये कि जो ये वाला R है, फर्स्ट वाला R, ये ऑर्गेनिक साइड चेन होगा, मस्ट कंपलसरी। और जो R डैश है वो या तो हाइड्रोजन भी हो सकता है या ऑर्गेनिक साइड चेन भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन भी हो जाए और ये भी पॉसिबल है कि ऑर्गेनिक साइड चेन भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। दो ऑर्गेनिक साइड चेन भी पॉसिबल है, हो सकती है, ठीक है। आगे लिखा है इफ R इज हाइड्रोजन, अगर R हाइड्रोजन हो तो उस तरह के ऑक्सिम को हम कहेंगे अल्डोक्सिम, है ना। अगर ये जो R है, सॉरी R डैश है ना, अगर R डैश हाइड्रोजन है तो उस तरह के ऑक्सिम को हम कहेंगे अल्डोक्सिम। और अगर R डैश कोई अल्काइल चेन या साइड चेन हो, ऑर्गेनिक साइड चेन हो, तो उसे हम कहेंगे कीटोक्सिम, ठीक है। हाइड्रोजन हो R डैश तो उसे अल्डोक्सिम, और अगर ऑर्गेनिक साइड चेन हो तो उसे हम कहेंगे कीटोक्सिम। क्लियर है। अब आगे क्या लिखा, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लिखा है ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन इन अ वीक एसिडिक मीडियम, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स फॉर्म ऑक्सिम्स। जब अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में ट्रीट करते हैं और इन अ वीक एसिडिक मीडियम, तो यहां पर ऑक्सिम्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। चलिए अब इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। बिल्कुल इजीली ये रिएक्शन आपको क्लियर होने वाली है, टेंशन नहीं लेना है। थ्योरी लिखी है, उससे घबराना नहीं है हमें, ओके। चलिए तो हम यहां पर एक बार हाइड्रोजन वाली साइड चेन लेंगे, मतलब R डैश हाइड्रोजन लेंगे, और दूसरी बार R डैश क्या लेंगे? हम ऑर्गेनिक साइड चेन लेंगे, है ना। दोनों रिएक्शन करेंगे। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं, है ना। तो हम यहां पर लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। HCHO को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, HC_O और यहां पर H, है ना, HCHO, ठीक है, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी? लिखा है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला क्या है? NH2OH, बट हम यहां पर NH2OH ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? H2NOH, है ना। फिर भी वही है NH2OH। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना। किसके साथ में ट्रीट करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब कि अल्डिहाइड के साथ में, है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो H2O का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये एग्जिट हो जाएगा, है ना, वाटर फॉर्म में। H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो गया। अब यहां पर हमारे पास जो बचा है उसको एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना है। HC ऊपर H एज इट इज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन अटैच है और इस नाइट्रोजन से OH अटैच है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अल्काइल ग्रुप है R डैश जो है वो एक हाइड्रोजन है, तो इसे यहाँ पर हम कहेंगे अल्डोक्सिम, है ना, अल्डोक्सिम। अगर हाइड्रोजन है तो इसे हम कहेंगे अल्डोक्सिम। क्लियर है। चलिए अब हम R डैश को एक अल्काइल चेन के रूप में मानेंगे और फिर ये एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर एक कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 होगा। ठीक है। यहाँ पर फिर से H2NOH के साथ में रिएक्शन होगी, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये अभी मैं रफ कर रहा हूँ, अल्डोक्सिम है ये। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमें यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है उनको कनेक्ट करके लिख देना है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए CH3 C, यहाँ पर भी CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये वाला और नाइट्रोजन से OH अटैच है। देखिए यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, साइड चेन है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाइड्रोजन है तो उसे हम कहेंगे अल्डोक्सिम, है ना। ये क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है अल्डोक्सिम एंड ये क्या है, कीटोक्सिम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए ऑक्सिम वाला जो टॉपिक है उसमें आपको। ठीक है, हमने क्या करा, अल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में करवाई, तो यहाँ पर अल्डोक्सिम का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर कीटोक्सिम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कीटल। अब कीटल क्या होता है, लिखा है कीटल्स आर जैम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स इन विच 2 अल्कोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, द अदर 2 bonds of carbon are connected to 2 alkyl groups. Ketones react with ethylene glycol in the presence of dry HCl gas to give a cyclic product known as ethylene glycol kettles. ठीक है, कीटल्स कुछ नहीं होते हैं, जैम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, है ना, इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जैम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स। ठीक है, तो वो एसिटल होते हैं, एसिटल यहाँ पर कीटल है। ठीक है, तो कीटल्स क्या होते हैं, जेम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स होते हैं। जेम डाई अल्कोक्सी अल्केन का मतलब ये है कि एक कार्बन होगा, उससे 2 अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, है ना, तो 2 बॉन्ड अल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू कंप्लीट होंगे यहाँ पर, और जो 2 बॉन्ड है वो किसके थ्रू कंप्लीट होंगे, 2 अल्काइल ग्रुप्स के थ्रू। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 वैलेंसी अल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू कंप्लीट और 2 वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के थ्रू कंप्लीट। क्लियर है ना। अब ये प्रिपेयर कैसे होते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, लिखा है कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, है ना। कीटोन्स को जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है हमें, जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल्स कहते हैं। रिएक्शन हम देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, चलिए हमें क्या लेना है, कीटोन लेना है। चलिए तो कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH3, ये क्या है, एसीटोन है, कीटोन है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में। चलिए तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH, ये CH2OH इससे भी अटैच रहेगा। ठीक है, CH2OH सिंगल बॉन्ड से अटैच है, CH2OH। चलिए अब यहाँ पर किसकी प्रेजेंस रहेगी, HCl गैस की, HCl गैस यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको हमें ब्रेक करना है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3, ये इस तरह से ब्रेक किया हमने। ये वाला ऑक्सीजन ये हमने लिख दिया, और यहाँ का एक ऑक्सीजन जो है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये CH2 एंड ये CH2, इनको हम कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे, CH2 CH2। ठीक है, तो देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड हमें मिला है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिला है, और इसी साइक्लिक प्रोडक्ट को हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल्स। ये क्या मिला हमें, कीटल मिला है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिट होगा यहाँ पर। कैसे, देखिए ये OH, ठीक है, ये OH और एक H ये वाला,
है ना। देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हमने यूज में ले लिया है, CH2 यूज में आ गए, H2O यहाँ पर बचा है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कीटल्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। कीटल्स क्या होते हैं, जैम डाई अल्कोक्सी अल्केन्स होते हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए कार्बन और ये जो 4 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी अल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू कंप्लीट होगी और 2 वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के थ्रू कंप्लीट होगी। ये कुछ इस तरह से कीटल्स की स्ट्रक्चर बनने वाली है। देखिए यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है, 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 अल्काइल ग्रुप R1 R2, ठीक है। और देखिए ये अल्कोक्सी ग्रुप है ना, R1 R2, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 वैलेंसी अल्काइल ग्रुप के थ्रू कंप्लीट है और 2 वैलेंसी अल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू कंप्लीट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है इमीन। अब इमीन में क्या लिखा है, देखिए इमीन्स आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, है ना। इमीन्स में क्या होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आगे लिखा है इमीन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। इमीन्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन को किसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं, अमोनिया या फिर इसके डेरिवेटिव्स के साथ में, ठीक है। अल्डिहाइड या कीटोन हम लेंगे और उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, अमोनिया या फिर इसके डेरिवेटिव्स के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी जो रिएक्शन है इमीन की, ये फिर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, जो इमीन की रिएक्शन है वो अभी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो इमीन में सबसे पहले क्या हमें लेना है, अल्डिहाइड या कीटोन लेना है। चलिए तो कीटोन हम ले लेते हैं सबसे पहले, CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पर क्या होगा CH3। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, अमोनिया या फिर इसके डेरिवेटिव्स के साथ में। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, H2N एंड यहाँ पर Z लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अमोनिया या इसका कोई डेरिवेटिव्स हो सकता है, हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऐड हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर Z लिखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए ये CH3 यहाँ पर एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ये कार्बन यहाँ पर भी CH3 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, यहाँ पर O एंड H, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NHZ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो और बचा है ना अभी, तो NHZ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये फिर से डिकम्पोज होगा, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से जो H2O का मॉलिक्यूल है वो एग्जिट हो जाएगा। देखिए ये H एंड ये OH, ये एग्जिट हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या बनेगा, CH3, यहाँ पर भी CH3 है, ये दोनों कार्बन से अटैच हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये OH और H, तो H2O मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उससे नाइट्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन से एक जो Z है वो आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, इमीन का, ठीक है। इमीन की डेफिनेशन में भी यही था कि कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और इमीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, R1 यहाँ पर R2, है ना, यहाँ पर कार्बन रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से R3 अटैच रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये इमीन की स्ट्रक्चर होती है, R1 R2 R3, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आई होप इमीन और कीटल और सबसे पहले हमने ऑक्सिन किया, ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलिए गाइज, फोर्थ टर्म आज के वीडियो की हम कर लेते हैं। फोर्थ टर्म क्या है, 2,4-DNP डेरिवेटिव, ओके। चलिए इसमें क्या लिखा है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स आर 2,4-DNP डेरिवेटिव, ठीक है। जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स होते हैं वो 2,4-DNP डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। DNP का फुल फॉर्म क्या है, डाइनाइट्रोफिनाइल, है ना। डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स, ओके। आगे लिखा है विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन in a weak acidic medium to identify and characterize
aldehydes and ketones 2,4-DNP derivatives are used। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, है ना। और एसिडिक मीडियम होना चाहिए, है ना, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो और ये आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज करने के लिए यूज किए जाते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। ठीक है, अल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए या फिर उसको कैरेक्टराइज करने के लिए इनका यूज किया जाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव्स का। ठीक है, चलिए अब रिएक्शन हम देखते हैं। बिल्कुल इजीली आपको ये रिएक्शन क्लियर होने वाली है। ओके, चलिए सबसे पहले हमें एक कीटोन लेना है, अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम क्या लेंगे यहाँ पर, कीटोन। चलिए CH3C, यहाँ पर भी CH3 डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन। चलिए अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में। तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला आपको याद होगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या फॉर्मूला होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है हाइड्राजीन। ठीक है, तो मैं हाइड्राजीन का जो ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। मैं यहाँ पर H2N लिखूंगा, देन NH2 लिखूंगा। ठीक है वही NH2 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 NH2, ये क्या है, हाइड्राजीन है ना, हाइड्राजीन, और ये कीटोन है। चलिए अब इनकी रिएक्शन होती है, सॉरी हाइड्राजीन की रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्राजीन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन होती है। तो ये तो देखिए हाइड्राजीन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट ऐड हो जाएगा डाइनाइट्रोफिनाइल, है ना, हाइड्राजीन तो ये है ही सही हाइड्राजीन। अब डाइनाइट्रोफिनाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके डाइनाइट्रोफिनाइल जो रिंग है वो ऐड कर देते हैं। चलिए ये फिनाइल रिंग हो गई, है ना। अब डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रो, चलिए तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड है, तो सेकंड पे हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं NO2, फोर्थ पोजीशन पे भी हम NO2 ग्रुप लगा देते हैं। तो ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रो, है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, फिनाइल रिंग है, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, क्लियर है, इतना डीपली आपको कोई नहीं बताने वाला है ना। चलिए तो इनकी रिएक्शन होगी तो कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट कर देना है बस, है ना। देखिए H2O का मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर एग्जिट कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो बचा है उसको एज इट इज लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए CH3C CH3 एज इट इज है, CH3C देन CH3, ये तो एज इट इज है यहाँ पर। फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड से हमें नाइट्रोजन अटैच कर देना है, इस नाइट्रोजन से NH अटैच है, ये NH अटैच कर दिया, NH से फिर ये पूरा जो सिस्टम है ये अटैच कर देना है हमें। चलिए बेंजीन रिंग, सेकेंड पे NO2 एंड फोर्थ पे भी NO2, बस ये हो गई ये हो गया हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन जो कि किसका डेरिवेटिव है, 2,4-DNP डेरिवेटिव है। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हमने कीटोन लिया, कीटोन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, है ना। ये हाइड्राजीन नहीं है, हाइड्राजीन तो इतना ही था, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या मिला, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स, और वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट हो गया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजीली। और हाँ, एक बात ये भी है कि ये टेस्ट लगाया जाता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सेपरेट नहीं करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट नहीं करता है, दोनों को बताता है ना। यहाँ पर प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट अगर मिलता है, कलर चेंज होता है, ऑरेंज, येलो या फिर रेड, तो हमें पता चल जाता है कि या तो अल्डिहाइड प्रेजेंट है या फिर कीटोन प्रेजेंट है, सेपरेट नहीं करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है शिफ बेस। ठीक है, शिफ बेस में क्या लिखा, शिफ्स बेस और एजोमिथिन, है ना, एजोमिथिन भी कहते हैं इसको, शिफ बेस भी कहते हैं, इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग
अ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, है ना। शिफ्ट बेस या आइसोमीथिन में क्या होता है, एक केमिकल कंपाउंड है और ये क्या कंटेन करता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड को कंटेन करता है ना। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दे हैव द जनरल फॉर्मूला R1R2C डबल बॉन्ड NR3, हेंस इट इज एन इमीन, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए R1R2C डबल बॉन्ड NR3, है ना। यानी कि यहां पर देखिए नाइट्रोजन जो है उसने अपने 3 हाइड्रोजन हटा करके R1 R2 एंड R3 लगा दिया है, यानी कि ये क्या है, एक इमीन है ना, NH3 इमीन है। इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट ह्यूगो शिफ, है ना। इसका नाम शिफ बेस क्यों रखा गया, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो शिफ, तो उनके बेस पर ही इस बेस का नाम शिफ बेस रखा गया है, ह्यूगो शिफ के नाम पर, है ना। ह्यूगो शिफ के नाम पर शिफ बेस रखा गया है। ओके, अब ये प्रिपेयर कैसे करना है हमें, तो लिखा है अल्डिहाइड और कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस यील्ड्स शिफ्स बेस। ठीक है, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के साथ में या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ में, है ना। प्राइमरी होना चाहिए, ये बात कंप्लीटली आपको फॉलो करना है ना। अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ में हम करवाते हैं तो हमें शिफ्ट बेस मिलता है। चलिए तो इसकी रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कीटोन को लेना है। चलिए कीटोन हम ले लेते हैं, CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब हमें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन लेना है, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। ठीक है, RNH2 प्राइमरी अमाइन होता है। ठीक है, चलिए तो RNH2, चलिए CH3 की जगह मैं R ही ले लेता हूं यहाँ पर, तो आपको इजी हो जाएगा। R1 है ये R2 है। चलिए इसको हम R3 दे देंगे। ओके, तो R3NH2 होता है। चलिए इसको मैं R3NH2 ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, H2। क्यों लिख रहा हूँ, H2O मॉलिक्यूल हमें एग्जिट करना है, इसलिए H2NR3। ठीक है, H2NR3 उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहाँ से हमें H2O का मॉलिक्यूल एग्जिट करना है। चलिए कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे पास जो हमारा शिफ्ट बेस है वो बन जाएगा यहाँ पे। देखिए R1C R2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। आइसोमीथिन या शिफ्ट बेस में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। आ गया डबल बॉन्ड। चलिए तो C डबल बॉन्ड NR3, और देखिए ये फॉर्मूला भी हो गया। देखिए R1R2C डबल बॉन्ड NR3 डबल बॉन्ड NR3। क्लियर है। चलिए अब एग्जिट क्या हो जाएगा, H2O एग्जिट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है हमें, है ना। तो देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर हम बनाए तो हम इसकी स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, देखिए R1 R2, यहाँ पर कार्बन रहेगा, ये दोनों डबल बॉन्ड से अटैच रहेंगे यहाँ पर, है ना, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे R3। कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी शिफ्ट बेस की, जिस तरह से हमने इमीन की स्ट्रक्चर बनाई थी। क्लियर है, क्योंकि ये भी एक इमीन ही है ना, इमीन है यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना। तो आई होप 2,4 DNP डेरिवेटिव एंड शिफ्ट बेस दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और इसके पहले जो हमने टर्म्स करी थी विद एग्जांपल वो भी आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुकी है।